साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बच्चों इनमें उसी वीडियो का दैट मीन कह सकते हो बच्चों, इसमें उसी प्रश्न का संकलन किया गया है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। साथ ही आज हम लोग इसमें से 30 से 35 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके मौर्य काल से रिलेटेड होगा। यानी कह सकते हो बच्चों, मौर्य काल का एक आपका निचोड़ है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही आप इसमें बस आखिरी तक बने रहिएगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं। साथी प्रश्न क्या पूछ रखा है आपसे। सबसे पहला प्रश्न पूछ रखा है साथी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य सिंहासन था उस पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। तो साथी आप सभी जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बच्चों बिंदुसार बैठा था। तो बिंदुसार आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, सी में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछ रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपका एसएससी के स्टेनोग्राफर की परीक्षा और एमटीएस की परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। बच्चों जो यूनानी थे उनको भारत से सबसे पहले किसने निकाला था, दैट मीन किसने बाहर निकाला था बच्चों। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर बच्चों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या फिर अशोक ने, या फिर बच्चों बिंदुसार ने। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे बच्चों, वो अपने कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। साथ ही आप सभी को पता होगा जो यूनानी थे उनको किसने बाहर निकाला था बच्चों, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। तो ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों इन्होंने कब निकाला था। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों 1305 ईसा पूर्व में इन्होंने यूनानियों के शासक जो सेकुलस है बच्चों, और इनके चंद्रगुप्त मौर्य जी के बीच एक युद्ध के उपरांत बच्चों संधि हुई थी, जिसके कारण सेकुलस जो है वो बच्चों चंद्रगुप्त की जो मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य की मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बच्चों विवाह अपनी पुत्री के साथ किया था, जिसमें बच्चों उसको दहेज में 3 4 4 या 5 बच्चों आपको क्षेत्र भी दिए थे। दैट मीन उनको क्षेत्र भी प्रदान किए थे, जिसका नाम एशिया था एरिया था बच्चों, आराकोसिया था, और बच्चों जेड्रोसिया था, और बच्चों पेमी सदाई था। ये क्षेत्र भी इनसे मतलब दैट मीन चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करके अपने पुत्री का इनको ये 4 क्षेत्र भी दिए थे। तो आप इसको याद रखिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में बच्चों पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें, यानी बच्चों प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछ रखा है साथी। ये आपसे पूछ रखा है अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बच्चों जो अशोक का अधीन मौर्य राजतंत्र था उसका सही वर्णन जो है इनमें से कौन सा है। क्या बच्चों प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन है, या फिर बच्चों केंद्रीकृत एकाधिपत्य है, या फिर बच्चों प्राच्य से स्वेच्छाचारी शासन है, या फिर बच्चों निर्देशित लोकतंत्र है। बच्चों आप सभी को बताना है, ये आपका बच्चों एसएससी टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा भी गया है 2006 में। तो कह सकते हो बच्चों ये प्रश्न भी अच्छा है, क्योंकि आपके प्रश्न बच्चों जो देखने को आजकल एग्जाम में मिल रहे हैं किसी मतलब कुछ इसी तरीके से मिल रहे हैं। आप सब सोच रहे होगे बच्चों डायरेक्ट प्रश्न आपको जरूर आता होगा, लेकिन बच्चों जो प्रश्न का घुमाने का तरीका है कुछ इसी प्रकार घुमाते हैं ताकि बच्चों वो कुछ टफ वे में आ जाए। तो वो साथी आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी वो क्या होगा, केंद्रीकृत एकाधिपत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 4 से साथी क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों अशोक की प्रशासनिक नीति के भारी परिवर्तन किस घटना से आया। जो बच्चों अशोक की प्रशासनिक नीति यानी प्लॉट जो पॉलिटिकल की बच्चों नियम था उसमें भारी परिवर्तन किस घटना के कारण आया था। क्या बच्चों तीसरी बौद्ध परिषद के कारण, या फिर कलिंग युद्ध के कारण, या फिर बच्चों उसका बौद्ध धर्म अपनाने के कारण, या फिर बच्चों सिलोन को उसका मिशनरी भेजना। इनमें से क्या ऐसा कारण था बच्चों जिसके वजह से अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी बच्चों उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन आया था। तो कौन सा साथी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका कलिंग युद्ध हो जाएगा, क्योंकि बच्चों कलिंग युद्ध के कारण ही प्रशासनिक नीति में उनके बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में कलिंग युद्ध दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन मौर्य राजवंश का अंग नहीं था। बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन सा मौर्य राज मतलब जो मौर्य वंश था उसका अंग नहीं था। क्या बच्चों अजात शत्रु नहीं थे, या फिर बिंदुसार नहीं थे, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे बच्चों, या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो आप सभी को बताना है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं था। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों की जो बच्चों बिंदुसार हैं ये भी रिलेटेड थे मौर्य वंश से। आपके चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों ये तो जरूर रिलेटेड है इन्हीं वंश से। जबकि आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि जो अजातशत्रु हैं ये आपके मौर्य वंश से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में अजातशत्रु जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप सभी को पता होगा जो अजातशत्रु थे इनका जो संबंध था वो हर्यक वंश से था।
ठीक है बच्चों। अगर बात करें हर्यक वंश के संस्थापक की, तो बिंबिसार ने उसकी बच्चों मतलब संस्थापक थे बिंबिसार, और बच्चों बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु था। तो मौर्य वंश से इसका कोई रिलेशन नहीं, आप जानते रहिएगा बच्चों, काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, साथ ही ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रखा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो बच्चों सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन इनमें से दिए गए ऑप्शन में से राजवंश कौन सा है? तो बच्चों आप सभी को पता होगा, मौर्य राजवंश। तो ऑप्शन नंबर ए में मौर्य राजवंश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों हम लोग इसकी बात करें कि इसका जो शासन काल था वो क्या था बच्चों, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो मौर्य राजवंश की मतलब शासन काल था वो 322 से लेकर बच्चों 185 ईसा पूर्व तक था। ठीक, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इसकी स्थापना की बच्चों, तो इसकी स्थापना आप सभी को पता होगा बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईस्वी में की थी। और किसकी सहायता से की थी बच्चों? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो किसकी सहायता से बच्चों? कौटिल्य की सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की मतलब जो स्थापना थी वो की थी। ठीक है बच्चों। अगर बात करें अशोक की, तो वो भी इसी राजवंश था। ठीक है बच्चों। अगर साथ ही आपसे कोई कर्ण वंश से पूछ ले, तो आपसे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो बच्चों इसका शासनकाल था वो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व था, जबकि कुषाण का बच्चों जो शासनकाल था वो 15 ईसा पूर्व से मतलब ईसा पूर्व से नहीं बच्चों, 15 ईस्वी से लेकर 230 तक था। और बच्चों गुप्त राजवंश का था आपका 319 से लेकर 550 तक। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जबकि ईसा पूर्व में केवल मौर्य साम्राज्य है बच्चों, इसमें दैट मीन मौर्य राजवंश है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम बच्चों देवाना प्रियदर्शी था? बच्चों देवाना प्रियदर्शी किस व्यक्ति के नाम से मतलब किसको जाना जाता था? क्या मौर्य राजा अशोक के, या फिर बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर गौतम बुद्ध को, या फिर भगवान महावीर को? तो साथ ही जो देवाना प्रियदर्शी है ये किसका अन्य नाम है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, ये अशोक का अन्य नाम है, दैट मीन मौर्य राजा अशोक का। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है साथ ही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें साथ ही इसमें मतलब इस चीज का मतलब पता कहाँ चलता है, तो आप सभी को पता होगा इनके अभिलेख से बच्चों इसका पता चलता है। ठीक है, जिसमें बच्चों देवाना प्रिय करके एक अभिलेख है इनका, इनसे ये आपका देखने को मतलब इससे इनको अशोक का नाम देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 8। ये आपसे पूछ रखा है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसके महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? सॉरी बच्चों, कह रखा है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? क्या बच्चों रॉक एडिक्ट द्वितीय ने, या फिर रॉक एडिक्ट फोर्थ ने, या फिर रॉक एडिक्ट सिक्स्थ ने, या फिर बच्चों कह सकते हो आप रॉक एडिक्ट 13वां ने? तो साथ ही आप सभी इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। जो कलिंग युद्ध के बाद था साथी, वो निम्न में से किसके मतलब किसने महाराज अशोक के रूपांतर को दर्ज किया था? तो इसका करेक्ट आंसर साथी क्या होगा? 13वें ने। तो मतलब रॉक एडिक्ट 13वें ने बच्चों। जो रॉक एडिक्ट आप अगर मतलब नहीं समझ पा रहे होगे, तो बच्चों इस शिलालेख को कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, जो आपका 13वां शिलालेख था, इसमें बच्चों कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है साथी, ये घटना अशोक के शासनकाल से बच्चों 8वें वर्ष अर्थात 200 लगभग बच्चों साथी करंट नहीं पता, लेकिन लगभग 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। ठीक साथी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी? ये आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो साथी आप सभी को पता होगा ऐसा कौन सा जो विदेशी यात्रा था जिसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था? तो इसी शासनकाल में किया था, इसलिए बच्चों ये हम लोग मौर्य काल में इस प्रश्न का डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सब इसका आंसर बताएंगे बच्चों। जो भी साथी मैग्नीज को मतलब मेगास्थनीज को बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चों मेगास्थनीज ही सबसे पहला भारत का विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहला जो दौरा किया था वो मेगास्थनीज था। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करोगे आप ये था कौन, तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, जो सेकुलर था उसका बच्चों ये राजदूत था। ठीक, उसका ये राजदूत था। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है जिससे बच्चों बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं आपके, चाहे एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, या फिर किसी भी बच्चों आपका स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है। जो मेगास्थनीज है बच्चों, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो आप सभी को पता होगा बच्चों इंडिका है। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यानी प्रश्न नंबर आपका 10 साथी क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य में जो यूनानी राजदूत आया था उसका क्या नाम था? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, तो आप सभी को पता होगा मेगनस्तीस था। तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, उसी से रिलेटेड है। इंडिका किसने लिखी? तो आप सभी को पता होगा मेगनस्तीस ने। तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है, निम्नलिखित सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने बच्चों सब
उसको प्रभावित किया था। वह कौन पत्नी थी बच्चों अशोक की? क्या वो चंद्रलेखा थी, सॉरी चंद्रलिखा थी बच्चों, या फिर चारुलता थी, या फिर गौतमी थी, या फिर बच्चों कड़ुवाकी थी? आपको बताना है कड़ुवाकी थी, गौतमी थी, चारुलता थी, या फिर चंद्रलिखा थी बच्चों। इनमें से कौन सी वह पत्नी थी जिसने सबसे ज्यादा सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? तो कौन था बच्चों? आप सभी को पता होगा, कड़ुवाकी थी। तो ऑप्शन नंबर डी में कड़ुवाकी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उल्लेख अगर बात करें कौशाम्बी स्तंभ लेख से मिलता है बच्चों, ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा है साथी? ये पूछ रखा है अशोक ने किसके, सॉरी बच्चों पूछ रखा है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बच्चों ऐसा कौन सा बौद्ध मतलब बौद्ध साधु से प्रभावित होकर मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? क्या बच्चों विष्णुगुप्त है, या फिर उपगुप्त था, या फिर ब्रह्मगुप्त थे बच्चों, या फिर बृहद्रथ थे? तो आप सभी को बताना है बच्चों इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों जो बृहद्रथ हैं ये हो नहीं सकते, ब्रह्मगुप्त किससे भी नहीं हो सकते, जबकि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? उपगुप्त होगा, क्योंकि उपगुप्त से ही ये प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न बच्चों ये सैली डायरेक्ट इसलिए नहीं पूछी है क्योंकि हमने जो प्रश्न कंक्लूड किए हैं आप में वो आपका सीधा सीधा साथी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। अगला प्रश्न देखो, आप कह रखा है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? बच्चों ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? क्या बच्चों समुद्रगुप्त थे, या फिर अशोक थे, या फिर चंद्रगुप्त थे, या फिर बच्चों हर्षवर्धन थे? साथ ही इसका करेक्ट आंसर जो भी जानते होंगे वो जरूर बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। तो जो भी साथी अशोक को कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि अशोक के शासनकाल में बच्चों नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। ये पूछ रखा है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या के केंद्र से संबंधित थे? तो आप सभी को पता होगा बच्चों ऐसा कौन सा केंद्र था जिससे चाणक्य संबंधित थे? तो वो कौन सा था बच्चों? आपका तक्षशिला था। तो ऑप्शन नंबर ए में तक्षशिला दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा साथी। अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध से है। ये किस वर्ष पूछा गया था? कई बार बच्चों आपके एग्जाम में आया भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका 261 बीसी होगा। क्या होगा बच्चों? मतलब कल किस वर्ष हुआ था जो कलिंग युद्ध है वो आपका बच्चों 261 बीसी में हुआ था ना। तो देख मतलब किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अशोक की राज्याभिषेक की बात करें तो बच्चों 269 ईसा पूर्व में हुआ था, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये पूछ रखा है बच्चों कि अशोक का कलिंग युद्ध पर प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? जो अशोक है बच्चों उनको कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ पर दिखाई देता है? क्या स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्य देश पर, या बच्चों शिलाओं पर उत्कीर्ण तिरावे राज्य देश के, या फिर बच्चों खुदाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथ ही आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। बच्चों थोड़ा वर्ड को पढ़ने में इसलिए हेजिटेशन हो रही है क्योंकि बच्चों इसको तेज खत्म करना है, आपके पास भी समय का अभाव है। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बच्चों जो शिलाओं पर उत्कीर्ण कह सकते हो तिरावा राज्य देश था उसी पर बच्चों ये मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? बच्चों मौर्य काल, इसमें जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो आप सभी को पता होगा बच्चों कौन सा था? वो आपका तक्षशिला था। तो ऑप्शन नंबर डी में तक्षशिला दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथी। अगले प्रश्न की चर्चा करें साथी। ये पूछ रखा है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? बच्चों अशोक ने जो उनका अभिलेख है उनमें एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया? क्या बच्चों अर्धमगनी थी, या फिर सुरसेनी थी, या फिर मगधी थी, या फिर बच्चों अंगिका थी? तो आप सब बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी? आप सभी को पता होगा बच्चों जो भाषा उन्होंने यूज की थी वो अर्धमगधी थी। तो अर्धमगधी ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। ये आपसे पूछ रखा है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? साथी आसान सा प्रश्न, किसने की थी? आप सभी को पता होगा बच्चों इसकी जो रचना है ये आपका बच्चों कौटिल्य ने की थी। तो किस ऑप्शन में दे रखा है कौटिल्य? तो ऑप्शन नंबर बी में कौटिल्य दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, ये कुल मिलाकर बच्चों राजनीतिक शास्त्र मतलब जो राजनीतिक शास्त्र था बच्चों इस ग्रंथ में जो मौर्यकालीन प्रशासक के साथ साथ बच्चों ये सामाजिक स्थिति मतलब सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी रखते थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए बच्चों ये अर्थशास्त्र के रचयिता है। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बच्चों जो कह सकते हो कि सबसे पहले बार कब अशोक के शिलालेखों का जो बच्चों मीनिंग है वो पूर्ण रूप से बताया गया, किसके द्वारा और कब बताया गया? प्रश्न यही है साथी, आपका आंसर भी आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसका जो बच्चों 1837 में जेम्स
प्रिंसिप के द्वारा ये बच्चों पता लगाया गया था, दैट मीन इसकी जो लिपि थी उसको पढ़ा गया था। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर साथी डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 22 क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है। बच्चों ऐसा कौन सा राजतंत्र के बारे में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें बच्चों विवेचन उसका उपलब्ध है, क्या धर्मशास्त्र में या अर्थशास्त्र में या न्याय शास्त्र में बच्चों या फिर नीति शास्त्र में। तो बच्चों राजतंत्र के बारे में जिस ग्रंथ में है उसका विवेचना आप उसको बताएं किस ग्रंथ में है। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों अर्थशास्त्र को जानते होंगे वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 23 आपका साथी क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। कौन सा ऐसा राजा था साथी जिसमें तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण दिया गया था। तो कौन था बच्चों, आप सभी को पता होगा बच्चों, महाकश्यप उपाली थे। तो ऑप्शन नंबर सॉरी बच्चों महाकश्यप उपाली नहीं थे, कनिष्क भी नहीं थे बच्चों, सॉरी अशोक थे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी में अशोक दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है साथ ही ये आपसे प्रश्न कर रखा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा। जो बिंदुसार थे बच्चों वो अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को किस जगह पे भेजे थे। क्या बच्चों स्वर्णगिरी में भेजे थे या फिर तक्षशिला में या फिर उज्जैन में या फिर बच्चों तोशाली में। तो कहां पे भेजे थे साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर बी में तक्षशिला दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपका क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। अच्छा प्रश्न है साथी, ये आज का आखिरी प्रश्न भी है। इसके बाद बच्चों हम लोग जो मौर्योत्तर काल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज बच्चों इस वीडियो को इसी प्रश्न पर खत्म करेंगे। तो हम लोग बच्चों हिस्ट्री के एक एक टॉपिक पर डे बनाएंगे बच्चों, उसके बाद जब हिस्ट्री खत्म होगी ज्योग्राफी देखेंगे। तो साथ ही कह सकते हो आपके लिए ये जो वीडियोस बना रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों इसमें आप आखिरी तक बने रहिएगा हर एक वीडियो में। तो मौर्य वंश के तत्काल बाद बच्चों किस वंश ने आकर मगध पर राज शासन किया। तो आप सभी को पता होगा बच्चों किसने किया, शुंग वंश ने किया था। किसने किया था बच्चों, शुंग वंश ने किया था। अगर शुंग वंश की स्थापना की बात करें तो बच्चों अगर बच्चों शुंग वंश की स्थापना की बात करें तो 184 ईसा पूर्व में बच्चों इन्होंने अपनी स्थापना की थी मौर्य वंश को समाप्त करके। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी में शुंग वंश दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।